हाय व्यूअर्स। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और अच्छे वक्तों का इंतज़ार कर रहे होंगे। इस दुनिया में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें हम पसंद भी करते हैं और जिनमें हम सुकून भी महसूस करते हैं, लेकिन हम उनके बारे में ज़्यादा नहीं सोचते क्योंकि हम अपनी ज़िंदगी के मसले मसाइल में इतने उलझे हुए होते हैं कि हम बहुत सी उन चीज़ों को भूल जाते हैं, नज़रअंदाज कर देते हैं जो ज़िंदगी को सुकून देने का बायस होती हैं। और उनमें से ही एक चीज़ है जंगलात। जंगलात उस जगह वो कहते हैं जहाँ बहुत सारे दरख्त होते हैं, और बचपन में हमें कई बार जाने का इत्तेफाक होता है, जैसे मैं छांगा मांगा में गई या और कई ऐसी जगहों पर जहाँ बहुत ज़्यादा दरख्त थे और एक सुकून, खामोशी और एक ग्रीनरी थी। तो बचपन से ही मैं बड़ा रोमांटिसाइज़ करती थी जंगल को, और मेरी ख्वाहिश होती थी और मैं अपने पेरेंट्स से कहती थी कि मेरा दिल चाहता है कि मैं जंगल में रहूं, एक कुटिया बनाकर, और यहाँ मैं जानवरों के साथ दोस्ती करूं और इस सुकून में ज़िंदगी गुजारूं। लेकिन ज़ाहिर है ये बात मुमकिन नहीं थी। एक बच्चे की ख्वाहिश थी, लेकिन वो ख्वाहिश कहीं ना कहीं मेरे अंदर मौजूद थी, क्योंकि जंगल के तसव्वुर के साथ ही एक सुकून और ख़ामोशी का एहसास भी वाबस्ता है। और फिर बचपन में हमें ये बताया जाता था, स्कूल में भी घर में भी, कि ये जो दरख्त होते हैं ये जानदार होते हैं, ये सांस लेते हैं, ये इसलिए अगर इनको काट दिया जाए तो इनको तकलीफ़ होती है। तो ये भी कहीं ना कहीं दिल के अंदर बात मौजूद थी। तो आज के दौर में जब हमें पता चलता है कि जंगलात को बहुत तेज़ी से काटा जा रहा है क्योंकि आबादी बहुत ज़्यादा हो गई, और फिर वो हाउसिंग स्कीम्स और मुख्तलिफ़ किस्म की बिल्डिंग्स बनाने के लिए जो जंगलात हैं वो अब कम होते जा रहे हैं। तो मैं ये सोच रही थी, आज मैंने 1-2 घंटे का प्रोग्राम अपने चैनल पर किया और मेरी अपने लिसनर्स के साथ बहुत ज़्यादा फ़ोन कॉल्स पर बातें भी हुई, तो कई बार मेरी आंखें नम हो जाती थी जब हम कुछ ऐसी बातें शेयर करते जिसमें हमें महसूस होता कि ये जो जंगलात हैं ये इंसान को कितना फ़ायदा पहुंचाते हैं, लेकिन हमने कभी इनको संजीदगी से नहीं लिया। बल्कि अगर देखा जाए तो हमारी ज़िंदगी की बका इन्हीं की वजह से कायम है, क्योंकि ये ऑक्सीजन हमें देते हैं, और ऑक्सीजन के बगैर आपको पता है ज़िंदगी का कोई तसव्वुर नहीं है। इसके अलावा भी हमारे लिए वो बहुत ही मुफीद साबित होते हैं। और सबसे बढ़कर ये जो बेज़ुबान जानवर हैं, किस्म किस्म के जानवर और परिंदे, इनको रहने के लिए वो घर मुहैया करते हैं। परिंदों के घोंसले और जानवरों के घर इन्हीं जंगलों में होते हैं। ज़ाहिर है वो जानवर शहरों में आकर तो इंसानों के पास नहीं रह सकते, क्योंकि इंसान तो उनको भी मार देंगे जिस तरह दरख्तों को काट देते हैं। तो जानवरों के वो घर बनते हैं और जानवरों को तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करते हैं। अब हालांकि ये कहा जाता है कि जंगल में जो जानवर होते हैं वो बहुत ख़ौफ़नाक होते हैं, दरिंदे होते हैं, तो इसलिए डरना चाहिए। लेकिन पता नहीं क्यों मुझे कभी भी जानवरों से डर नहीं लगा। मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि सबसे ख़तरनाक जानवर जो है ना वो इंसान है। वो एक शेर है ना कि खूबसूरत शक्ल में हम सब दरिंदे हैं असद, आदमी कहते हैं जिनको वो अभी जंगल में है। तो मुझे ऐसा महसूस होता है कि ये जो जानवर हैं ये बहुत मासूम होते हैं और ये बिला वजह किसी को तकलीफ़ नहीं पहुंचाते। और अगर इन्हें खौफ ना हो किसी भी इंसान से कि ये मुझे मार डालेगा, तो मेरा ख़्याल है कि ये जो शेर, चीते, ये भी इंसान को कुछ ना कहें। और जिन लोगों ने बचपन से पाले हुए हैं वो जानते हैं अच्छी तरह से कि ये कितनी मोहब्बत करते हैं। जबकि इंसान जो है उसी को डसता है जो इंसान के साथ वफ़ा करता है या जो इंसान पर एहसान करता है। इंसान उसी को अब आजकल देख रहे हैं, दोस्त ने दोस्त को कत्ल कर दिया, बेटे ने बाप को कत्ल कर दिया, और ज़रा मामूली बात पर लोग एक दूसरे का ना सिर्फ खून कर देते हैं बल्कि लाशों को जिस तरह से जलाया जा रहा है, जिस तरह उनके सर काटे जा रहे हैं। तो मुझे तो इंसान के अशरफुल मखलूक़ात होने पर अब शुबा होने लगा है। मुझे लगता है कि इंसान ही सबसे बड़ा दरिंदा है। ये बेचारे मासूम जानवर ये तो किसी को कोई तकलीफ़ नहीं पहुंचा सकते, ये तो सिर्फ मोहब्बत दे सकते हैं। और शायद यही वजह है कि इंसान को जंगल अट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि एक तो वहाँ पर अभी तक जदीद टेक्नोलॉजी नहीं पहुँची, और जंगल और जानवर
आज से सदियों पहले भी जैसे थे वैसे ही अब हैं। वहाँ ज़माने की चालाकियाँ, नफ्स नफ्सी का आलम, मादा परस्ती, लालच वहाँ नहीं पहुँचा। तो वो दरख्त जो हैं वो उसी तरह खड़े हुए हैं खामोश, और जो जानवर हैं वो भी वैसे के वैसे हैं जैसे सदियों पहले थे। उनके जज्बात, उनके महसूसात और कुछ भी तो नहीं बदला। जबकि इंसान तो लम्हा लम्हा बदल रहा है। इंसान के बारे में तो आप कभी भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि आज जो है वो कल क्या होगा। अगर आज आपसे मोहब्बत कर रहा है तो कल वो आपसे नफ़रत भी कर सकता है। आज दोस्ती है तो कल दुश्मनी भी हो सकती है, कुछ भी कर सकता है। यही वजह है कि मुझे अब इंसानों से खौफ आने लगा है, और जानवरों के बारे में जो मेरे एहसासात हैं वो बहुत सेंसिटिव होते जा रहे हैं, और उनके लिए मेरे दिल में मोहब्बत बढ़ती जा रही है। और आज तो जंगलात को लेकर भी, चूँकि 2 घंटे का प्रोग्राम जंगलात पर किया, तो जंगलात की मोहब्बत भी मुझे अपने दिल में अंदर की उतरती हुई महसूस हुई। और मुझे ऐसा लगा कि जिन दरख्तों को काटा जा रहा है ये शायद इनका खून बहाया जा रहा है ज़िंदा लोगों का। और मैं थोड़ी सी इमोशनल हो गई थी उस प्रोग्राम के दौरान। तो बात ये है कि जंगलात जो हैं इनको कटना नहीं चाहिए। बजाय इसके कि हम जंगलात को काटें, हम अपनी आबादी पे क्यों नहीं कंट्रोल करते। हमें आबादी पे कंट्रोल करना चाहिए, क्योंकि बढ़ती हुई आबादी की वजह से ही हमारे ज़्यादा मसाइल पैदा हो रहे हैं। हमारे पास इतने सोर्सेज नहीं है, लेकिन आबादी है कि बढ़ती जा रही है, तो हमारे वसाइल कम पड़ गए हैं, आबादी ज़्यादा हो गई है। लेकिन अगर तो शहरों में तसव्वुर ही नहीं रहा उस तरह से दरख्तों का। जैसे सड़कों के दोनों तरफ पहले होते थे वो भी काट दिए गए हैं, और इसी वजह से हमारे यहाँ जो पोल्यूशन है वो बढ़ रही है, क्योंकि गाड़ियों की तादाद सड़कों पर ज़्यादा हो गई है और दरख्त नहीं रहे, तो वो जो स्मोक है वो बढ़ता जा रहा है, और उसकी वजह से लोगों में गले की, सांस की मुख्तलिफ बीमारियाँ जो हैं वो पैदा होने लग गई हैं, और बल्कि ठीक होने का नाम नहीं लेती। तो शहरों में तो अब कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है कि सड़कों पर या बाहर दरख्त होने चाहिए। जंगलात तो खैर कट ही रहे हैं। मुझे नहीं समझ आती कि इंसान जो है जो तरक्की करता जा रहा है वो फितरत से दूर क्यों होता जा रहा है। फितरत तो इंसान की बका के लिए बहुत ज़रूरी है, तो फितरत से इस तरह से मुंह मोड़ना तो इंसान को तबाह और बर्बाद कर सकता है। क्या हम अपनी तबाही और बर्बादी को खुद दावत दे रहे हैं? क्या हमें नहीं पता कि हमारे लिए क्या अच्छा है या बुरा है? हम उन लम्हाती फ़ायदों के लिए इतने मटेरियलिस्टिक क्यों होते जा रहे हैं? हमने दौलत को, शोहरत को और इन ज़ाहिरी चीज़ों को ही क्यों अपना मकसद बना लिया है? क्या कहीं इंसान जो है वो अंदर से महसूस नहीं करता कि वो खलिश, वो खला उसके अंदर जो पैदा होता जा रहा है वक्त गुज़रने के साथ साथ, और इंसान जो है वो आर्टिफिशियल होता जा रहा है। और यही वजह है कि इंसान भी अब इंसान से दूर हो रहा है, और मोहब्बतें जो हैं वो नफ़रतों में तब्दील हो गई हैं, दूरियों में तब्दील हो गई हैं। अब किसी भी इंसान को दूसरे इंसान पर भरोसा नहीं रहा, एतबार नहीं रहा। एक साथ एक घर में रहने वाले भी एक दूसरे पर एतबार नहीं करते। लेकिन जब मैं ये देखती हूँ कि जानवरों में, अगर मेरे घर में पेट्स हैं तो एटलीस्ट मैं उन पर 100% एतबार कर सकती हूँ कि वो मुझसे जो प्यार कर रहे हैं वो बिल्कुल प्योर है, और लेकिन इंसानों पर एतबार नहीं किया जा सकता। तो ये सूरत हाल आने वाले दिनों में यकीनन बढ़ेगी, क्योंकि हम अभी तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़माना आ गया है, और मेरा ख़्याल है कि जूँ उसके अंदर हम दाखिल और ज़्यादा होते जाएंगे, ये जो फितरत है हमसे और दूर चली जाएगी। फिर हम बिल्कुल जिस तरह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए इंसान बनाए जा रहे हैं, हम भी वैसे ही हैं। हम भी अब कब ओरिजिनल रहे हैं? हम भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बने हुए इंसान हैं, रोबोट हैं, और हमारा हर अमल जो होता है ना बड़ा मैकेनिकल होता है, दिल से नहीं होता। तो यही वजह है कि हमें सुकून नहीं मिल रहा। आज हर दूसरा इंसान जो है सुकून आवर गोलियां खा रहा है। जिससे पूछो वो कहता है मैं एंग्जाइटी और डिप्रेशन का शिकार हूँ। तो उसकी वजह यही है ना, जब आप नेचर से दूर हो जाएंगे और रियलिटी से दूर हो जाएंगे तो फिर आपको सुकून नहीं मिलता, फिर आपको गोलियां खानी पड़ती हैं।